नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे चैनल से उपलब्ध कराए गए स्टडी मटेरियल से आपको काफ़ी लाभ पहुंचा होगा। हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र और वन लाइनर से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। आज हम इस वीडियो में आपके आज जो हिंदी विषय का पेपर संपन्न हुआ है, प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 अंतर्गत कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के समाधान देखने वाले हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आपके पेपर में पहला प्रश्न आया था, स्वयं प्रकाश ने संपादन किया वसुधा पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का, अक्षरा पत्रिका का या जनवाणी पत्रिका का। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्न पत्र में पहले भी आपको मैंने समाधान इसका करवा दिया था। इसका सही उत्तर है वसुधा पत्रिका का। स्वयं प्रकाश जी, जिन्होंने नेताजी का चश्मा नामक पाठ की रचना की है, जिनका जन्म 1947 इंदौर में हुआ था, उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम या रावण। परशुराम जी जो थे वो शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे थे। अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये आपका प्रश्न लिया गया था। तीसरा प्रश्न है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? छंद। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को छंद कहा जाता है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। अगला है, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है कहानी, व्यंग, स्मरण या नाटक। लखनवी अंदाज पाठ की विधा व्यंग्यात्मक है। इसके रचयिता यशपाल जी हैं और इस पाठ में उन्होंने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, उपमेय या और दूसरा पद विशेष्य या उपमान होता है। अगला है, हिरोशिमा कविता ली गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरि ओ करुणा प्रभामयी। हिरोशिमा कविता अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना थी। पहला दिया गया था, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। सही उत्तर आ जाएगा लकड़ी। दूसरा है, अभिनव तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। तीसरा है, वीर भयानक एवं रोदरस में ओज गुण होता है। चौथा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। पांचवा है, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और अगला है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। मधु कांकरिया जो है वो इस पाठ की लेखिका है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला है, निराला पूंजीवाद के समर्थक या पोषक थे। असत्य कथन हो जाएगा। निराला जी पूंजीवाद के विरोधी थे, ना कि समर्थक। दूसरा है, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है। ये कथन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जहां पर अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहां पर अद्भुत रस होता है, ना कि विभत्स रस। जब किसी वस्तु या काव्य को पढ़ने से घृणा उत्पन्न होती है वहां पर विभत्स रस होता है। तीसरा है, उपन्यास में कई कथाओं का समाधान होता है, समावेश होता है। सत्य कथन हो जाएगा। चौथा है, सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। सत्य। अगला है, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक रहती है, ना कि अकर्मक। अगला है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। यह कथन भी असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का दुरुपयोग है। सही जोड़ी में पहला दिया था उत्साह। उत्साह को मिलान करेंगे निराला से। उत्साह अट नहीं रही है, ये पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला जी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित है। दूसरा है, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध
अन्योक्ति अलंकार में होता है। दूसरे का मिलान करेंगे छ से। तीसरा है एक कहानी यह भी, जिसके रचयिता है मन्नू भंडारी जी, तीसरे को मिलान करेंगे ग से। चौथा है लोकोक्ति, लोकोक्ति जिसे कहावत भी कहा जाता है, चौथे को मिलान करेंगे च से। पांचवा है रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाले को कहा जाता है मार्गदर्शक, पांचवे का हो जाएगा घ। छठा है खेदुम, खेदुम देवी देवताओं के निवास को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना था, जिसमें पहला दिया था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को न सताया जाए, प्रजा को न सताना जाना ही राजा का धर्म होता है। दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। ये परिभाषा दी है पंडित जगन्नाथ ने। एक और अन्य परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, काव्य की एक और परिभाषा जो आचार्य विश्वनाथ जी ने दी थी, आप उसको भी याद कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तीसरा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से जाना जाता है, आनंद कानन। चौथा है महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। महाराणा प्रताप शेर थे, इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है उसे लक्षणा कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है अमोला किसे कहते हैं। आम के उगते हुए पौधे को, आम के उगते हुए पौधे को अमोला कहा जाता है। छठा है भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। बाबूजी, सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी। यदि पूछा जाए कि भोलानाथ अपनी माताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो वो अपनी माताजी को मैया कहते थे। यहाँ पर पिताजी का पूछा गया है, तो आपने यदि बाबूजी लिखा होगा तो आपका उत्तर सही होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो भी उत्तर लिखे हैं उनका मिलान कर सकते हैं, अपने अंकों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो हैं उनकी जानकारी समय पर आप तक पहुंच सके। कल के पेपर सामाजिक विज्ञान के लिए 1 लाइनर चैनल की कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिए हैं। आप कम्युनिटी से जाकर वो वीडियो ठीक प्रकार से देख लीजिएगा, उस वीडियो के द्वारा सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिएगा। आपको कल के पेपर के लिए सहायता प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।